फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा प्लान है कि हम जाएंगे फार्मर्स मार्केट। ये लगता है हर हफ्ते की सुबह को ये 9 बजे से लेकर 1 बजे तक इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में ये लगता है। ये जगह जो है ये शक्करपड़िया जाते हुए रास्ते में बिल्कुल करीब ही, जैसे ही आप मुड़ते हैं इस तरफ तो ये रास्ते में आती है। और इसके साथ ही एक चिड़ियाघर भी है, तो और साथ में पार्क भी है, तो वहीं पे इन्होंने बनाया हुआ है। और ये सबसे पहले तो मुझे सजी सजाई ऊँटनी नज़र आई, तो मुझे इतनी क्यूट लगी, तो मैंने कहा इसकी बनाऊँ। ये इन्होंने जो है उसके लिए सवारी के लिए जो है उसको खड़ा किया हुआ था, साथ में हॉर्सेस भी थे। तो अगर बच्चे हैं आए हुए हैं और उनको जो है वो शौक़ है इस पर कैमल राइड करने का और हॉर्स, तो उसके आप ये जो है ना उनकी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ काफ़ी दरख्त हैं, काफ़ी वेजिटेशन है यहाँ पे, क्योंकि फिर ये बिल्कुल उसके मार्गला के दामन में है ये। फिर यहाँ पे ये इन्होंने ये जंपिंग कैसल वगैरह भी लगाया हुआ है, तो बच्चों के लिए काफ़ी यहाँ पे जो है ना अट्रैक्शंस हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे भी छोटा सा मैंने देखा कि आगे चल के उन्होंने एक डायनासोर का जो है ना वो पार्क सा बनाया हुआ है, तो जगह बड़ी खूबसूरत थी। जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी ना, वो जगह बहुत मुझे खूबसूरत लगी। और जो फार्मर्स मार्केट में जो प्रोड्यूस है सारा, वो सारा ऑर्गेनिक है। तो जो लोग इस चीज़ के शौकीन हैं ना, जैसे गोरे हैं ज़्यादातर, वो ऑर्गेनिक खाने के शौकीन होते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो भी हमें मिले वो प्योर मिले। तो यहाँ पे ये प्योर हनी और ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की जो ड्राई फ्रूट्स हैं और जड़ी बूटियाँ, और इसके अलावा यहाँ पे मतलब ज़्यादा वो नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, एग्स जो है वो उन्होंने ऑर्गेनिक एग्स वो उन्होंने जो है वो डिस्प्ले पे रखे हुए थे। कुछ जगहों में बिल्कुल खालिस दूध भी था, और हनी जो बहुत ही लोगों को जो है ना कमज़ोरी होती है, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, और है भी ऐसी चीज़ कि मैं कहूँ कि इसकी क्या अफादियत की क्या बात करूँ, वो भी था। इसके अलावा लोगों ने इस तरह करके केक्स और जूसेस और कुछ इस तरह करके चीज़ें, किमची, ये कोरियन जो बड़ी मशहूर होती है, ये समझ लें एक तरह की कोरियन अचार, तो वो वहाँ के था। फिर देखिए रश कितना ज़्यादा है। और यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादातर जो लोग थे ना वो या तो बाहर से आए हुए, क्योंकि आपको गुफ्तगू मतलब आप जब सुन रहे हो आपके कानों में आवाज़ पड़ रही होती है, तो ऐसा लग रहा था जैसे बाहर ज़्यादा रह के जो पाकिस्तानी आ जाते हैं उस उनकी, क्योंकि लैंग्वेज इस तरह की, ज़्यादातर लोग जो थे वो इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे थे। और जो लिबास भी ज़्यादातर जो था वो मुझे यही नज़र आया कि बाहर का लिबास जो था वेस्टर्न क्लोथ्स पहने हुए थे लोगों ने। फिर यहाँ पे ये एक वर्ल्ड वो उसके लिए वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए और उसके बारे में वो बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक ही छोटा सा स्टॉल था। यहाँ बच्चे आके खड़े थे और जो थे वो ये खातून जो थी उनको बारे में बता रही थी एनिमल्स की, और बच्चे जो थे वो बड़े खुश हो के सुन रहे थे। तो ये चीज़ें जो थी यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि थोड़े से ना नेचर के करीब लगी है मुझे जगह, ये इसलिए मुझे अच्छी लगी। फिर यहाँ पे साबुन डिफरेंट टाइप के, और शैम्पू, और साबुन भी वो जो घर में बने हुए, मतलब ख़ुद ऑर्गेनिक साबुन बनाया हुआ है लोगों ने ना, उसमें कोई किसी किस्म के उन्होंने वो शामिल नहीं किया था ख़तरनाक केमिकल्स या कुछ भी। बिल्कुल आपके स्किन के लिए और आपके उसके लिए ना बहुत ज़्यादा जैसे आप कह लें बहुत ज़्यादा अच्छे इनकी अफादियत। और फिर यहाँ पे सावरडो ब्रेड यहाँ की बड़ी मशहूर है, मैंने सुना है। आगे चल के ना थोड़े से इन्होंने खाने पीने की स्टॉल भी थे, तो लोग क्या कर रहे थे कि अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेकर आ गए थे। और आगे थोड़ा सा जाके ना वो एक छोटा सा पार्क बना हुआ था, वहाँ पे लोगों ने अपनी चादरें वादरें बिछा के नीचे और बड़े मज़े से बैठ के खाना वाना खाया जा रहा था, और वहाँ पे गाने लोग गा रहे थे तो वो भी सुन रहे थे। तो मतलब एक तरीके से पिकनिक मनाई जा रही थी, जो अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे पिकनिक मनाने का रिवाज बहुत ज़्यादा कम है। आप जो लोग बाहर से देख रहे हैं मुझे, उनको वो मुझ मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जैसे ही मौसम अच्छा होता है, कोई ऐसा वीकेंड नहीं होता कि लोग जो है वो घर पे बैठे। वीकेंड्स जो है ना, ये गोरे भी और
जितने भी पाकिस्तानी और जितने भी उनके और कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो अपना खाना वाना बना के और वीकेंड पे जो है ना लोग जाके तो पार्क में अपना या तो बारबेक्यू कर लेते हैं। बारबेक्यू बड़े शौक से लोग करते हैं, या अपने बैकयार्ड में बारबेक्यू हो रहा है या फिर कहीं पे पार्क शार्क में हो रहा है। तो इस चीज़ का बड़ा रिवाज है, बल्कि तो मैंने सुना है कि दुबई में और यूएई में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिवाज है। बाहरी जो इनका पार्किंग लॉट था ना, उसमें खाने पीने की रेहड़ियाँ वगैरह भी लगाई हुई थी और इतनी खूबसूरत ही लग रही थी क्योंकि इर्द गिर्द का मौसम खूबसूरत था और अच्छा खूबसूरत जगह खूबसूरत थी, बिल्कुल पहाड़ियों के इसमें दामन में। तो हर चीज़ जैसे ऐसे लग रही थी जैसे धुली हुई। अब ये देखें कि इसके ये स्ट्रॉबेरीज कितनी रेड और ख़ूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो हमने यहाँ से स्ट्रॉबेरीज ली और जब हमने तो कहा स्ट्रॉबेरीज इसको, तो ये देखिए इस तरह करके उठा रहा था। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अक्सर बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि इसी तरह उठा के ना मुट्ठी भर के और डालते हैं और अंदर उन्होंने ख़राब वाली रखी होती हैं और जब घर आप जाके देखते हो या तो बिल्कुल छोटी होती हैं, कच्ची होती हैं, या फिर ये इनमें कीड़ा लगा हुआ होता है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं एक एक करके दो। पता नहीं क्यों आखिर हराम खाने का लोगों को बहुत शौक़ है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये बना रहे थे सिट्टा कहते हैं या छल्ली कह लें या कॉर्न कह लें, ये रेत में बना रहा था। अब यकीन करो जब मैं इसके पास खड़ी हुई ना, मुझे इतनी अच्छी से खुशबू आ रही थी ये सिट्टों की और ऐसा लग रहा था ना बिल्कुल पीछे चली गई, मैं माजी में चली गई। क्योंकि ये पेशावर में ना ये बहुत ज़्यादा रेहड़ियाँ होती थी और बहुत ज़्यादा बिकते थे सिट्टे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पीछे पहुंच गई हूँ। बड़ा मुझे अच्छा लगा ये देख के ना, सिट्टे भून रहा था वो रेत में, गरम रेत में। तो बस यहाँ से हमने ये स्ट्रॉबेरीज़ ली और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का ना जूस बड़ा पिया जा रहा है हमारे घर में। स्ट्रॉबेरीज़ लेके और उसको बिल्कुल ये लोग क्या करते हैं कि उसको क्रश कर लेते हैं और साथ में हल्का सा पानी मिक्स करके और साथ में हल्की सी ना स्वीटनर डाल के, तो इतनी अच्छी मज़े की ड्रिंक बन जाती है वो। मतलब डाइट की डाइट हो जाती है उस ड्रिंक में। कोई इस तरह की एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं होती और सारी अफादियत स्ट्रॉबेरीज़ की भी ना। और अगर डिज़र्ट भी बनाना है तो आप योगर्ट में स्ट्रॉबेरीज़ को क्रश करके डालें, थोड़े से साथ उसके आप ओट्स डालें, थोड़े से इसके अंदर आप वो चिया सीड्स डालें, हल्का सा स्वीटनर डालें और बड़े मज़े की आपकी जो है ना ये डिज़र्ट बन जाती है। तो ये हमने कहा चलो इसको स्ट्रॉबेरीज़ को रखें। उसके बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ हम ट्रेस देख रहे थे, इतनी खूबसूरत हाथ से हैंड पेंटेड ट्रेस थी उन्होंने बताया, और 3,500 की एक बेच रहे थे। अब अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं उस मकाम की तरफ जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी। जैसे कि आप सैंडविचेस ले सकते हैं, सूप था, कॉफ़ी थी, आइसक्रीम और जूसेस थे, वो आप ले लें मज़े से यहाँ से। और आगे चल के छोटा सा पार्क था बच्चों के लिए जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, झूले लगे हुए हैं और आप बैठ के गानों से महजूज हो, क्योंकि वहाँ पे माइक वगैरह लगाया हुआ है उन्होंने। तो कोई भी जो इंटरेस्टेड होता है ना, वो आके यहाँ पे और गाने शाने गा ले, या कोई अगर कोई बात करना चाहता है, कोई भी आप एंटरटेन करना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, या अपनी टैलेंट के जौहर दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे कोई ग्रुप था, मुझे लग रहा था कि कोई म्यूज़िकल बैंड होगा। तो वो जो थे कि 3-4 बंदे थे, वो जो थे उनके पास उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे, गिटार था एक के पास और ड्रम, और वो जो थे ना वो कोई गाने वाने गा रहे थे। और सब लोग जो थे वो उन्होंने चादरें नीचे बिछाई हुई थी और बड़े मज़े से आराम से बैठ के ना रिलैक्स कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए क्योंकि इस तरह करके ना रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। जब इंसान सब कुछ अपना भुला के अपने कि मैंने घर जाके क्या करना है या मेरे दिमाग पे क्या बोझ है, वो भुला के ना, और आप थोड़ी देर के लिए अपनी नेचर को एंजॉय करेंगे। देखें इर्द गिर्द कितनी खूबसूरत जो है ना वो पार्क बना हुआ है डायनासोर का, और साथ दरख्त वगैरह हैं और कितने सारे लोग बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा दिल भी चाह रहा था बैठने को, लेकिन मैंने नाजिश से कहा भी, मैंने कहा बैठ जाएं, तो उसने कहा नहीं यार, अब कहाँ हमारे पास कोई ऐसी चादर वादर नहीं लेकर आए कि हम बैठ सकें। और वो बेचारी तो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए लाई थी कि मैंने कहा मुझे देखना है, फार्मर्स मार्केट देखना है मुझे। तो उसने मुझे कंपनी किया और हम लोग यहाँ पे किसी ने बताया था कि मसाला डोसा मिलता है बड़ा मज़े का।
तो वो हम ढूंढते रहे लेकिन हमको नहीं मिला। मैं तो उसके भी उसमें थी कि मुझे डोसा बहुत पसंद है, तो मैंने कहा यार मिल जाए तो ले लेंगे, लेकिन वो हमें नहीं मिल सका। उसके सैंडविचेस वगैरह थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि लोग जो है ना, वो जौक दर जौक जो हैं वो आ रहे हैं महजूज़ होने के लिए, और यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करने के लिए। बच्चे मज़े से अपने आइसक्रीम्स खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स लेकर आए हुए हैं बच्चों को। ये भी बड़ा यार बड़ा ज़रूरी है कि आप बच्चों को जो है ना बिल्कुल अनवाइंड करने के लिए ऐसी जगह पे लाओ जहाँ पे कोई मीडिया ना हो। उफ़, मीडिया के हाथों तो मैं मतलब बच्चों का तो इतना वो है ना कि हाथ में 24 घंटे फ़ोन, छोटे छोटे बच्चों के। लोग जो है अपनी जान, जो कहते हैं यार बच्चे हमें तंग ना करें, हाथ में दे दो इनके। और बच्चे जो हैं उनकी यहाँ नज़रें ख़राब होती हैं, और नज़रों के अलावा इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो अच्छा है कि इनको पार्क्स वगैरह लेकर आएँ। अब मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ, ये एक वेंडर हैं जो भावलपुरी और इंडियन कपड़े जो है ना वो सेल करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, और मुझे लगता है कि उनकी एक आउटलेट भी है, लेकिन आउटलेट उनकी है भावलपुर में, और जहाँ जाना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये कि उन्होंने अपने जितने भी उनके कपड़े हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, और उनके बड़े खूबसूरत लॉन पे, अब क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं एक तरीके से, कुछ शहरों में तो सही बाकायदा आगाज़ हो गया गर्मियों का, तो वो उनके कपड़े जो हैं लॉन के हैं, जिसके ऊपर खूबसूरत कढ़ाई हुई है। तो प्लीज़ आप देखें, महजूज़ हो, और नंबर उनका जो है मैं डिस्प्ले कर दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन बाइंग तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत उनके कपड़ों की, ये देखें आप, कलर कॉम्बिनेशंस देख लें, फिर कपड़ों की आप वो देख लें, डिज़ाइंस देख लें आप। हर डिज़ाइन दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि ट्रेडिशनल है ज़्यादातर। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। बात ये है कि गर्मियों में एक तो हमारी गर्मियां हैं बहुत लंबी पाकिस्तान की, ठीक है, और दूसरी ये कि आप जब रेडीमेड लेते हो या इस तरह के जो हैं, गुल अहमद हो गया और इस तरह के ब्रांड्स, तो ये है कि वो फिर हर कोई एक ही चीज़ पहन के आ रहा होता है। लेकिन इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले जो है ना, उसमें थोड़ी सी यूनिकनेस आ जाती है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपने ये पहना हुआ है तो आप बिल्कुल अलग से लगेंगे। तो मुझे तो एक दो मुझे खुद अपने लिए इतने अच्छे लगे, लेकिन फिर वही बात है कि तो लेकिन ये कि मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं इन वेंडर से, और आप अपने लिए मंगवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं मिल के।
आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दैट विल मीन अ लॉट। थैंक यू एंड बाय।